कहते हैं कि एक माया में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन ये भी कहते हैं कि every coin has two sides and every point has a silly point. I'm Raman Barot I'm Vikram Bhalla. and this show is all about sport. And things around sports which are fun and not always kosher. I love the way you said that, fun, huh? Because जब भल्ला बोल रहा हो तो फिर कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ने पड़ जाते हैं because of some of the blasphemous comments that come. Blasphemous? Did I say that? Bad boy. And I thought Vikram Bhalla was the bad boy here. ये मुझे बोलना था. चल तेरी लाइन मेरी हुई, कोई बात नहीं. पर आज है पॉइंट एंड सिली पॉइंट के अंदर व्हाट इज द पॉइंट वाला सबसे बड़ा सवाल. एंड व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज IPL. Exactly, my friend. It is IPL and the edition that's on right now. यार सबसे बढ़िया बात ये है कि इस साल मतलब बुरा साल तो निकला ही, हाँ. पर एक फायदा तो हो क्या गया कि फायदा? हमें 2 IPL मिले इस साल. भला, what are you on? भाई 2 IPL हुए थे. कहाँ से 2 IPL? एक शुरू में हुआ था समर के आसपास, हाँ. और एक अभी हो रहा है. गिनती आती है 1 2 तो आती है मुझे गिनती. तेरी गिनती मुझे पता है कहाँ से बनी है. It's all about counting ice cubes that you put in your drink, which is cold coffee. But the fact is, 2 IPL नहीं मेरे भाई, एक ही IPL हुआ. Continuation है. It started in April, stopped and now has restarted. And there's the World Cup that's coming up right after. So I think that's the big part. The good part, you get cricket. You get cricket happening as a build-up to the World Cup, the T20 format. Nothing better than that to the players. Also to get accustomed to the surface on which they're going to be playing the T20 World Cup. वर्ल्ड कप कितनी बारी में होगा? मतलब IPL 2 बारी में हो रहा है तो वर्ल्ड कप भी 3-4 बारी में करेंगे क्या? ये भल्ला साहब जो है ना, इनके कमेंट्स का बस यही सवाल है कि पॉइंट एंड सिली तो पॉइंट. कुछ भी हो सकता है ना. कुछ भी हो सकता है, बट वर्ल्ड कप तो एक ही बार में होगा भाई. उसके बाद अगले साल फिर वर्ल्ड कप है. तो हो सकता है कि 5-7 बारी करे तो पूरे वर्ल्ड घूम घूम के कर सकते हैं. नहीं. क्या बढ़िया वर्ल्ड कप होगा. कभी कैरिबियन में हो रहा है, कभी इंग्लैंड में हो रहा है, कभी इंडिया में हो रहा है. मजा आ जाए. मतलब आप चाह रहे हो कि एक ही वर्ल्ड कप अलग अलग जगहों पे होना चाहिए. एपिसोड जैसा है. पर आप देखो इसका फायदा कितना होगा. हाँ. शॉपिंग कितनी बढ़िया होगी. दुबई की ड्यूटी फ्री सुना बहुत बढ़िया है. यार भल्ला साहब, आपने तो दबे अभी समझ में आया कि why is it that he remembered the Dubai edition of the IPL. He remembers the shopping at the Dubai तो दुबई की जब सोचो तो लगता है शॉपिंग की तो बात आती है कि यार ड्यूटी फ्री है, वहाँ पर तो टिकट लो और साले फरारी मिल जाते हैं. टिकट लो और जीती. जीता नहीं पर होप तो है. दिल है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. और क्या. जैसे अभी होप भी है, वर्ल्ड कप भी आएगा. बहुत सारी सोचें इनकी चल रही है. और ये ड्यूटी फ्री की बात करते हैं ना, तो ऐसे सवाल कई आते हैं इनके. हमारे गेस्ट हैं आज एक शो के ऊपर, उनसे भी कुछ हमने सवाल पूछे. किस तरह के सवाल थे, नजर डालिए. Well, it's question time on Point and Silly Point with Vikram Bhalla and me, Raman Barot. So, today joining us on the show is former India keeper Vijay Daya, who's been with the coaching staff of multiple franchises in the IPL as well. He's a fellow commentator and a wonderful human being. Thanks for joining in, Vijay. और सबसे पहले बिफोर विक्रम जम्स इन, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. तू हर कोई मुझसे आगे क्यों चल जाता है यार? यार क्या करूं ना, पंजाबियत है. यू हर्ड द टर्म पंजाबियत. तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ? मैं भी तो पंजाबी हूँ. कोई बात नहीं, पंजाबियत वन खेत की भी मूली हूँ तो पटिंडा की खेत की मूली हूँ. कोई गल नहीं, मैं गुरदासपुरी से. चलो ठीक है, चलेगा. बट विजय, जस्ट क्विकली, यू नो द इम्पोर्टेंट पार्ट, द IPL मूविंग फ्रॉम इंडिया टू द UAE and you know being played out there. So which franchise do you think has benefited the most from this switch in terms of their team composition? कुछ प्लेयर्स आए गए जरूर, कुछ प्लेयर्स ने पुल आउट भी किया, बट ओवरऑल टीम कॉम्पोजिशन को देखते हुए किसको ज्यादा बेनिफिट हुआ? I think you just mentioned about the changes and everything. Let's talk about which team has suffered the most, and then we go which team has benefited the most. Rajasthan Royals, actually, if you look at them, no, they you know what happens, Raman? It's an 8-team tournament. And somehow people like you and me, so-called experts, we build up and we say it's an 8-team tournament. But unfortunately, it was almost like 4 or 5-team tournament. And when you heard the news that, you know, all these, now I won't call them superstar, but the superstar of the format was going to be missing from Rajasthan Royals. They were looking half aside. And this is, you know, the big problem that happened. और उसके अलावा अगर आप देखें तो एडिशन कोई ऐसा नहीं हुआ जिसके आने से कोई टीम मजबूत हो गई हो. हाँ, खेलने का तरीका
जरूरी है. और like you just mentioned about shifting from here to Dubai, how did it help? I think the teams who are the core more based on Indian players, उनको फायदा हुआ है और उनकी तरफ आप बिल्कुल नजर डाल सकते हैं. दिल्ली बॉलिंग डिपार्टमेंट जहां पर शुरू में पेस आपको चाहिए, you got Rabada, you got Nokia, you the addition of Avesh that you're not even talking about, Umesh and Ishant, is phenomenal. And then look at the spin department. Look. I said Umesh and Ishant. I will add one of the most successful bowler in IPL history, Amit Mishra. We have not even mentioned it. So look at the strength that they have, you know. And then you have Aksar, and you have Ashwin in news for good or bad, whatever the reason, either crossing the line or not crossing the line, whatever it is. But holding his ground, you know, you have to give it to the guy. This is what I love about him, you know, holding his ground, which you need. And Aksar has been phenomenal. He's kind of guy. कई प्लेयर ऐसे होते हैं रमन, उनकी स्किल उतनी ही होती है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उस समय किस तरीके का है ना, वो उनको खास बना देता है. और इस समय दिल्ली में ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं. We talked about कि भाई क्यों कुछ टीम ठीक कर रही है. Look at Chennai. What are they doing? They don't have that many Indian so-called spinner. भाई मैं जब वो स्पिनर नहीं मानता हूँ, मैं उनको ऑलराउंडर मानता हूँ, टॉप क्लास ऑलराउंडर मानता हूँ. 3 बॉक्स रहते हैं आपके टिक करने के T20 क्रिकेट में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग. वो चैंपियन है तीनों का. एक बॉक्स और नहीं होता, वो भी लाना चाहिए. वो एंटरटेनर आपका जो हो टीम का, वो भी है. तो ऑन एंड ऑफ द फील्ड ही गिव्स यू समथिंग एक्स्ट्रा. दैट्स व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट टू महेंद्र सिंह धोनी और स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज चेन्नई इज कंसर्न. देन मोइन को आपने जिस तरीके से इस्तेमाल किया, वो डिफरेंस रहा. और जो लय आप इंडिया के पास थी ना, सबसे अच्छी चीज वही होती है, वही आपने वहां कंटिन्यू करी. फिर आप एक और टीम के पास आ जाइए जिसने अच्छा किया, और फिर बहुत बड़ी वजह स्पिनर्स के वापसी कराई है. 2 स्पिनर्स, चक्रवर्ती ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, सुनील नारायण इज सर सुनील नारायण. व्हाटएवर सेड एंड डन, you know, with so many changes to his bowling, so many people looking at him all the time, still he's delivering the goods. It's phenomenal. So whoever's got the I won't say mystery because there's no mystery, but whoever's got the class, the quality of spin are still ruling there, and this is what is happening. Addition, like I just said, addition से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने आगे गेम बदल दिया हो. लेकिन जो लोग हैं, and even for that matter, let's not forget about RCB. Look what Chahal is doing. Or for that matter, Herschel is running from 15-20 yards, but most of the time that wrist is working. And he's got the purple cap, which is suiting him. Not too many hair on the head, but the cap is still there. So Herschel is doing a phenomenal job as far as RCB is concerned, and that's the reason why these guys are there. Although we just mentioned about 3 who are in top 4. Mumbai is not there, but still 5-time winners. You can't count them out. 1 more win, and everybody else will start thinking, या तो ये 4 में आए ना, क्योंकि अगर 4 में आ गए तो फिर ये रुकते नहीं. So that's the kind of thing you have, and I think that those are the teams who are doing well, and this is what is suiting when you have players for all sort of conditions and all sort of situation. And the team which are lacking, Raman, that's the reason why a dear friend had tweeted today by saying this, that sometimes you have players who are dropped for 1 or 2 bad performances. What about the people who pick these people and pick them again and again? What do you do with them when you pick them in the auction, when you pick them again and again in the playing 11? So there are teams, and the beauty about this game is that it's a result-oriented game. In the end, whatever numbers are there on the point table is absolutely a mirror image how you play. कोई भी प्लेयर ऐड होने से किसी को बेनिफिट नहीं हुआ है. जो टीमों का न्यूक्लियस था, जो स्ट्रॉन्ग थी, वो तो अपनी उसी चीज पे खेली. या आप मुझसे पूछना चाहो कि वहां स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग अगर इस समय देखें, ऑल डिपार्टमेंट, दिल्ली कैपिटल इज लुकिंग फिनोमिनल. आप उनका हर चीज उठा के आप देखें. और एक और चीज है रमन, बहुत अच्छी टीमें वो होती है जो इस तरीके से बनती है कि अगर आपके पास कोई प्लेयर नहीं है ना, तो फिर उसका बैकअप भी है आपके पास. हमने 2 स्पिनर्स की बात करी, एक स्पिनर और बाहर बैठा है. अभी उन्होंने बीच में ललित यादव को भी खिलाया, इसीलिए. और एक और चीज देखो, आप कई बार हम शोर मचाते हैं कि यार क्या 4 प्रोफेशनल बहुत हैं. अरे वो तो 3 से खेल गए यार. स्टोइनिस जब इंजर्ड हुआ 3 से खेल गए. वो तो आपकी टीम किस तरीके की और आपका माहौल किस तरीके से बना. और एक और अच्छी चीज है, अच्छी टीमें पता है वो होती है जिनको ये पता हो कि यार इस खिलाड़ी का काम क्या है.
अगर 11 नंबर वाले से आप सोचोगे यार कि लास्ट ओवर में ये 10 रन बना देगा, तो पहले 10 ने क्या किया भाई, तो उस हिसाब से कभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी बना देगा, लेकिन वो आपने पिक किए क्या, और किसी को उसका सही नंबर देना। कई बार क्या होता है ना, आप किसी ओपनर को खिलाते हैं और उसको बैटिंग कराते हैं 5 पे, तो वो तो कागजी कार्रवाई है ना, जिसका जो नंबर है आप उसको वो दीजिए। इसीलिए कई बार जब कप्तानों की तारीफ होती है ना रमन, तो वो इसलिए होती है कि उनको ये पता होता है कि किससे बेस्ट कैसे निकालना है। चलिए बल्ला साहब, ये तो एक दिलचस्प सवाल का जवाब हुआ, आप बताओ। वैसे मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा कि मैं कुछ फनी चीज़ बोलूँगा, पर मेरा क्वेश्चन मेरा काफ़ी सीरियस है, क्योंकि ट्रूथफुली बहुत लोग जानना चाहते हैं। मतलब मैं दिल्ली गुड़गांव से रहता हूँ, और यहाँ पर जितने लोग हैं उनके दिमाग में क्रिकेट के साथ साथ यही चलता है। तो मेरा सवाल 2 हिस्सों में, सॉरी, एक मेरे को पूछना था पर मैं 2 पूछूंगा, पंजाबी थोड़ा एक्स्ट्रा लड़की आया था मुझे। तो पहला क्वेश्चन इसकी सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करेगा ड्यूटी फ्री में, और दूसरा उसका सब पार्ट है कि वो चॉकलेट लेगा अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड की, या अपनी वाली शॉपिंग करेगा, कौन और कितना। देखो इतने सीरियस में सवाल पूछा तो सीरियस होकर जवाब देना पड़ेगा रमन। पहली बात तो ये बताना पड़ेगा पाजी को, जो भी है आपके दोस्त, कि ड्यूटी फ्री है, फ्री नहीं है। तो भाई जो भी माल लगेगा ना, जो भी खरीदना है अपने लिए या अपनी के लिए, तो वो जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और ये क्वारंटीन के चक्कर में ना एक और चीज हुई है भाई, आप अकेले नहीं जाते, आप फैमिली के साथ ही गए हुए हैं, तो वो भी आपके साथ जाएंगे, तो वो लिस्ट जरूर बढ़ेगी। अब सवाल सिर्फ ये है कि आपको शॉपिंग करने के लिए वो बबल से बाहर निकलना है या टूर्नामेंट जीतने के लिए बबल के अंदर रहना है। बाहर हो ही जाएगा जो हार गया। Thanks so much, Vijay, for joining in and sharing your thoughts and comments. Really appreciate you helping us with the technical questions, especially mine. हाँ, of course, कि कौन ज्यादा शॉपिंग करेगा उसका भी जवाब मिल गया। वैसे विक्रम, तेरे को क्या लगता है कौन ज्यादा शॉपिंग करेगा? वैसे तो मैं ही करता हूँ। नहीं, अगर प्लेयर्स की बात करें, वो गए हैं तो कौन ज्यादा? यार जब बीच दुबई की बात, मैं अपने आप को विजुलाइज कर रहा था वहाँ पर। कोई भी कर ले यार, जो भी कोई आ रहा होगा तो बता देना, अगर कुछ जानते हो तो। मेरे को कुछ चीज़ें मंगवानी थी। अच्छा जो चीजें इसको मंगवानी है ना, वो कोई लाने की कंडीशन में होगा नहीं, कहीं ड्यूटी फ्री में रोक लिया वापस आते। तो मेरे को बदनाम करता है यार, शरीफ सा लड़का हूं, शक्ल देखो मेरी, डिम्पल भी है मेरे पास। तभी तो डिम्पल एंड पिंपल दोनों है, इसीलिए तो बच के रहना पड़ता है इससे। That's what we have in our question segment on Point and Jelly Point. Coming up next, those questions that you always wanted to ask but were afraid to ask them for whatever reason. Stay with us. Right, on Point and Silly Point with Vikram Balla and me, Raman Banot. It's time now to ask those questions that you always wanted to ask but were afraid. So, Balla sir, I believe you have a list. आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। जय हो, जय हो। तो पहला सवाल कि ये जो अंपायर है, बड़ी लंबी गेम है, वहाँ पर खड़े हो, इतने लोग देख रहे हैं तुम्हें। अब जो इंग्लिश में लोग कहते हैं, उनको वॉशरूम जाना पड़ गया, तो क्या करते हैं? अब भला साहब, ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए ना मुझे आपकी जो किताब है ना, आपकी जो बाइबल है ना, जो भी आपकी होली बुक है, उसमें से एक पन्ना निकालने की इजाजत। उसे मेन्यू कहते हैं। चलो, आपकी मेन्यू में से मैंने शेरे पंजाब का मेन्यू मेरी बाइबल है। ओहो, तो शेरे पंजाब की जो मेन्यू है ना, मेन्यू जैसे आप कहते हो, मीनू मीनू, अच्छा मीनू या मेन्यू? मेन्यू की बरकत में। चलो ठीक है, उस मेन्यू में से मैंने एक पन्ना निकाल लिया, उसके आपके सवाल का जवाब मैंने वैसे ही देना है जैसे आप सवाल पूछते हो। आपका सवाल, अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो क्या करेगा? सिंपल, दे टेक अ स्ट्रेटेजिक ब्रेक, अ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ये तो मैं खुद भी इस्तेमाल करूंगा। लॉर्ड रैम्सी, आपने मेरी जिंदगी बना दी है। अब कहीं भी जाऊंगा तो बोलूंगा एक्सक्यूज मी, मेरे को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए जाना है। बिल्कुल, और फिर सवाल ये कि लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑलटुगेदर। हाँ, बताओ। एक और सवाल, ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं बहुत डीप थिंकिंग आदमी हूँ। कितना डीप? 5-10 फुट तो हो गई, 5.5 फुट का तो नहीं, मैं उसी के हिसाब से अपनी हाइट देखूँ ना कि मैं कितना डीप जा सकता हूँ। काइंडली एडजस्ट सर जी, काइंडली एडजस्ट। चलो बताओ। कि ना मैं देखा है कि कभी कभी ना बॉलर है ना, बड़ा जोश से आता है, भागते तेज, गुस्से के साथ, और उसके बाद एम्पायर डांस करना शुरू हो जाता है। कैसे? ऐसा कुछ करता है कि ऐसे रोकता है,
हाँ उसके बाद कुछ ऐसे कर देता है। भाई साहब वो डांस नहीं है भाई। डांस क्या, क्योंकि ना उसको बेचारे को पूरे डांस करने नहीं मिलता, वो हर बार शुरू होता है, मैं भी तैयार होता हूँ डांस करने के लिए साथ, पर उसके बाद वो बस बैठ जाता है, फिर वो कोई और ग्राफिक आ जाते हैं उसके अंदर। तो डांस करे तो पूरा करे यार। जब आपने भला साहब बोला ना कि अंपायर कुछ अजीबोगरीब हरकत करता है, तो मुझे जहन में आया कि शायद आपने बिली बाउडन को अंपायरिंग करते हुए देख लिया हो, जो बड़े अलग ढंग से बाउंड्री, चौके, विकेट वगैरह देते हैं। वो जिसको वो मधुमक्खियों से लड़ता था। हाँ हाँ बिल्कुल वो अलग। पर जो आप बात करो डांस करने की, अगर मैं आपकी मेन्यू से एक और पन्ना निकालूं तो वो ये जो वो कर रहा है, सूप वाला निकालना, मेन मेन्यू, मेन डिश वाला मत निकालना। चलो मेन डिश नहीं निकालते, वो ये हाथ जो कर रहा है ना, वो ये वाला हाथ किया उसने नो बॉल देने के लिए, ये नो बॉल दी। हाँ, ये हाँ, और उसके बाद ये है ना जो ये फ्री हिट, अगर उसने ये करा और ये करा तो 3 सिग्नल है। अगर 2 सिग्नल है, जैसे आपने पहले बताया, ये करा और फिर ये करा, तो ये मतलब नो बॉल और ये मतलब फ्री हिट, यानी कि अगली बॉल जो आ रही है वो फ्री हिट बॉल है, बैट्समैन को पता है। अच्छा, ऐसे कोई फ्री नहीं मिल रहा कुछ? नहीं ऐसे कोई फ्री नहीं मिलता सिवाय हमारे शो के। अच्छा ठीक है। अच्छा पैसे नहीं मिल रहे आज के? कौन दे रहा है भला साहब, बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो, और भी कोई सवाल है? मैं भूल गया। कोई मुझे याद करने दो जरा सवाल। ओ याद आ गया, ये याद आ गया। जय हो जय हो। मैं देख रहा था कि बॉल हुई, उसने बैट से मारी एक छोटी सी बॉल, हल्की सी, भागा, बिल्कुल दौड़ते दौड़ते उसने विकेट पे मार दिया। उसके बाद एम्पायर ने आसमान में लकीरें बनानी शुरू कर दी, वो हार्ट भेजना शुरू हो गया, पता नहीं किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ये ऐसे करके ऐसे। मतलब ये कोई टाइम है, अपना काम करो। अब इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, सब देख रहे हैं कि आउट हुआ नहीं हुआ, तो डार्लिंग बल्ला साहब वो हवा में दिल नहीं बना रहा, आप बना सकते हो अपने। वो दिलदार हूँ मैं, दिलदार हो, आप बना सकते हो। बेचारा अंपायर जो है ना, वो दिल नहीं बना रहा। वो क्या कर रहा है, अगर मैं उसका इक्विवेलेंट आप ही की पेनों की किताब के पन्ना निकाल के बोलूं ना, तो उसे कहते हैं फोन अ फ्रेंड। पूछ रहा है वीडियो अंपायर से, थर्ड अंपायर से कि भाई मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता चला, आपको पता चला तो बता दो। क्या ये जो थर्ड एम्पायर पर लोग सजा रहे हैं, वो आसमान पे कर रहा था? नहीं भाई, भगवान आउट है कि नहीं आउट है? नहीं बल्ला साहब, वो थर्ड अंपायर के रूम में बैठा हुआ, वीडियो अंपायर के रूम में बैठा हुआ, फीड मिल रही है उसको कैमरास की, तो वो अलग अलग एंगल देख के डायरेक्टर से मांग के बोलता है मुझे रॉक एंड रोल करके दिखाओ आगे पीछे हर फ्रेम बाय फ्रेम कि आउट है या नहीं, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है ना डिसाइड कर पाना रियल टाइम में कि रन आउट है या नहीं, तो वो ये संकेत करता है। इसलिए आप लॉर्ड हो जी, इसलिए आप लॉर्ड हो। सारे सवालों के जवाब बल्ला साहब, आपके कोई और भी सवाल हो ना, कोई फैमिली वाले भी, कोई भी प्रॉपर्टी वॉपर्टी किसी के भी, हाँ तो वो बल्ला सारे साहब सवाल के जवाब दे देंगे, इसको सब मालूम है। ये बल्ला मैं साहब कभी फोन कर लेता हूँ, कभी खाना पकाते हुए नमक कम पड़ जाए तो नहीं फोन करता हूँ मैं, सब पता है इनको। पूरी कहानी नहीं बता रहे कि उसके बाद खाना खाया जाता है या नहीं, वो नहीं बता रहे मेरे को और आपको कि मेरे से नमक पूछ के क्या होगा। अब क्रिकेट का सवाल हो, खेल का सवाल हो, तो मैं हूं ना, और रैमसी ऑलवेज अराउंड। तो ये थे हमारे आज के 3 ऐसे सवाल जो कभी कभार आप सोचना थे, पूछना चाहते थे, बट पूछने के लिए कतराते थे, तो वो भल्ला साहब ने आपका काम कर दिया। पर जाते जाते भल्ला साहब, that's all the time that we have on our show today. जाते जाते very quickly let us remind everybody that of course the IPL is the flavor of the month. Absolutely. But next month it's going to be cricket and the World Cup. And there are lots of questions there. क्या करना? चलो एक टीजर सवाल अभी पूछ लो, बाकी अगले शो के। Okay. We have sent, the team is made for the World Cup. Correct. And do you think our captain वो तो is going to win the IPL? Our national captain is going to win the IPL? ओहो, अब आपने ऐसे दिल तोड़ने वाला सवाल पूछ लिया जो बड़ा मुश्किल है। और अगर बदल रहे हैं तो वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन बदल रहे हैं, ये तो बड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लग रहा है। देखो सवाल तो ये है, कई लोगों का कहना है कि रोहित शर्मा 5 बार आईपीएल का टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता है, रोहित शर्मा की कप्तानी में कई बार खिताब जीते। सेकंड सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है, महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी एज अ मेंटोर, याद रखिएगा, इस इंडियन टीम के साथ रहेंगे इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर एज अ मेंटोर, ही विल बी देयर एट द साइड। सो यू गिविंग हिम दैट क्रेडिट, That's heartwarming. that's heartwarming. T20 World Cup winning captain,
50 over World Cup winning captain. He's going to be there as a mentor, and I think the team will benefit from his presence there. पर जो आप सवाल पूछ रहे हो कि कप्तान विराट कोहली को वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं बदल रहे, वर्ल्ड कप के बाद क्यों नहीं, मुझे लगता है कि सीरियस नोट पे बात यह है कि एक बड़े टूर्नामेंट से पहले कैप्टन ना बदले तो बेहतर। पर अगर आप कैप्टनसी एक्यूमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा ने दिखाया कि ही इज मोर देन रेडी टू टेक ओवर द मैंटल पोस्ट दिस वर्ल्ड। Only time will tell. Only time will tell. Let's see. That's all that we have on Point and Silly Point. For now, it's Vikram Balla Alvida. and me, Raman Banot, saying namaskar.